भाई काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि विवेक भाई आपका ये जो इतना अच्छा रिजल्ट है ये कैसे आ रहा है ट्रांसप्लांट के बाद एंड क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो। तो मेडिकेशन की वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं जिसमें मैं क्या क्या मेडिकेशंस यूज़ कर रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। बट कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे मैंने शैम्पूज़ आपको बताया, कुछ ऑयल्स हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं मतलब अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट है, जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं लगाऊं, मैं कंज्यूम करूं ताकि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सके। क्योंकि यार एक आदमी की पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो ज़्यादातर जो डिपेंड करती है वो टोटली डिपेंड करती है आपके हेयर्स के ऊपर। एंड इंडिया में भाई सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि अगर आपके सर पे बाल नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। जो भी गंजे शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, भाई मैं ये चीज़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे गंजा था। एंड फाइनली हम पहले हेयर पैच पे गए, फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट पे गए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि भाई मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया और अब मेरे नेचुरली बाल हैं। बट इन नेचुरल बालों को भी लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे यूज़ करनी पड़ती हैं जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। एंड कुछ ऑयल्स हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो बेसिकली ऑयलिंग इज़ अ मस्ट एंड काफ़ी हेल्प करता है आपको हेयर ग्रोथ करने में, खास करके अगर वो आयुर्वेदिक गुणों से बंधा हुआ हो, उसके अंदर बहुत सारे आपको ऐसे गुण मिलते हों जो कि आपका हेयर ग्रो करने में, आपके फॉलिकल्स बेटर करने में, आपका स्कैल्प थिक करने में हेल्प करे। सो आज हम बात करने जा रहे हैं जटा ऑयल के बारे में। सो दिस इज़ द बॉटल एंड कुछ ऐसा सा जो बॉटल है वो भाई ऐसा सा दिखता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसके अंदर आपको भृंगराज एंड दूसरी जो मेन चीज़ है दैट इज जटा मानसी। सो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बेटर हो जाता है। आई यूज़ इट लाइक 2 to 3 टाइम्स अ वीक। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हेयर फॉल होता किस वजह से है, गंजा आदमी होता क्यों है, बहुत सारे रीजंस है जैसे कि स्ट्रेस। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि स्ट्रेस बहुत ही मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो होता है। दूसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ द DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है जो कि एक मेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी वोकल, सेक्सुअल हर चीज़ में आपको जो है हेल्प करता है। एंड जब हमारी बॉडी कुछ ओवर एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है विच लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ DHT, वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बॉडी उसको कन्वर्ट करती है। सो DHT कन्वर्जन की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें लाइक ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। और अगर आपकी रूट्स हैं, रूट्स पे अगर ब्लड नहीं मिलेगा, रूट्स को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल होगा और आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाएगी विच लीड्स टू बालनेस। सो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए सबसे मेन चीज़ या स्ट्रेस को छोड़ दो अगर आप कर रहे हो। एंड इसके अंदर जो आपका जटा मानसी आयुर्वेदिक प्रोपोनेंट यूज़ करा गया है इस ऑयल के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। अगर आप इनका मेरे को बहुत ही सही लगा कि 30 डेज अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो बेस है, जो हेयर का बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप इसको 60 डेज यूज़ करते हैं तो आपके बाल जो हैं वो हैवी होना शुरू हो जाते हैं, वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप 100 डेज इस हेयर ऑयल को यूज़ करते हैं 3 डेज अ वीक एंड कॉन्टिन्यूस मतलब 100 डेज तक, मतलब तो आपको ऑलमोस्ट बेटर रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो ऑयलिंग किस तरीके से हेल्प करती है हमें हमारे अगर मैं बात करूँ या तो यार आपने अपने घर में काफ़ी एजड लोगों को देखा होगा जिनके जॉइंट्स पेन होते हैं। सो हड्डियों के अंदर भी हमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये वाले ऑयल तो नहीं यूज़ होते बट हाँ, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर से बॉडी जो है उसको ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करके हड्डियों में और उनको हर चीज़ में ग्रीसिंग के काम जो है वो लेकर आती है। वरना आपने कभी भी नोट करा होगा अगर हमारी ऑयलिंग कम हो तो अगर हम उठते हैं तो वो कटक कटक की आवाज़ें आती है। सेम गोज़ विद द हेयर। तो हेयर के अंदर भी हमारी जो रूट्स हैं अगर वो ड्राई रहती हैं तो उतना ही जल्दी बाल जो है वो जाने के चांसेस रहते हैं। सो प्रॉपरली अगर आप उसको ऑयलिंग करते हैं, आप उसको न्यूट्रिशन देते हैं, आप उसकी ग्रीसिंग करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपके जो हेयर्स हैं वो थिक रहते हैं, आपके जो
बेस है जहाँ पे बाल हैं वो पूरा सही तरीके से गीला रहता है एकदम, एंड उसके अंदर प्रॉपरली नरिशमेंट रहती है जिसकी वजह से आपके जो हेयर्स हैं वो बेटर होते हैं, एंड जो हेयर फॉल है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है और बेटर हेयर ग्रोथ जो है वो आपको मिलती है। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द बॉटल। सो बॉटल आती है आपकी इसमें 100 ml 200 ml दोनों साइजेस में आपको इसमें बॉटल मिल जाती है। तो मेरी फर्स्ट बॉटल जो थी वो थी 100 ml की, जो कि अभी ख़त्म हो गई है, एंड मैंने अभी ये सेकेंड बॉटल मंगाई है। दूसरी चीज़ भाई, ये दो तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब तक मेरे बाल छोटे थे तब तक मुझे कोई इशू नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, यही वाली कैप ऊपर लगा के सीधा ऐसे करके उसको सीधा डाल लेता था और उसको हाथों से फैला लेता था। बट अब क्या है, मुझे प्रॉपरली रूट्स तक जो ऑयल है वो चाहिए, तो इनका ये एप्लीकेटर आता है विच इज़ एक्चुअली प्रिटी नाइस, और ये बिल्कुल ऐसे रूट्स तक जाता है जिसमें आप रूट्स तक लेके जाके आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको फिर कोई भी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि बिल्कुल जो स्कैल्प है वहाँ पे आपको इसके जो ऑयल है वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है। सो मैं आपको एक बारी पहले हाथ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो ऑयल है वो गिरता है इसमें। सो ये आपने ऐसे करा, वैसे तो ये अपने आप थोड़ा थोड़ा गिर रहा है देखो, बट अगर हम इसको थोड़ा सा भी स्क्वीज़ करेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। सो आपने जब भी इसको लगाना है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको इस तरीके से रखना है, आपने स्कैल्प के ऊपर रखा और आपने इसको ऐसे करके दबा के सीधा आगे की तरफ लिया है, तो काफ़ी हद तक आपका जो ऑयल है वो आपके स्कैल्प के ऊपर आ गया होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसको फिर आपने अपनी ऐसे फिंगर टिप से पूरा का पूरा स्प्रेड करना है ना। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऑयल इज कि भाई इसकी खुशबू बहुत सही है, तो आप अगर इसको लगाते हैं तो आपके घर में कोई भी परेशान नहीं होने वाला कि भाई तूने अपने सर पे क्या लगाया है और इससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। सो आपने देख लिया, मैंने अपने बालों में लगा लिया, किस तरीके से इसको स्प्रेड कर लिया। अब इसको इसी तरीके से भाई इसको ओवरनाइट छोड़ना है, एंड नॉर्मली जैसे आप हेड वॉश करते हो वैसे ही आपको हेड वॉश कर लेना है। बाकी यार मैंने अभी ऑयल लगाया है तो आप मेरे हाथ पे देख सकते हो, कोई भी बाल जो है वो आपको नहीं दिखने वाला, बिकॉज जो ऑयल्स एंड मेडिकेशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी वजह से हेयर की ग्रोथ जो है वो बहुत बेटर हो गई है, रूट्स बहुत बेटर हो गई हैं, एंड जो बालों की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, जिसकी वजह से बाल टूटते बहुत ही ज़्यादा कम है। सो गाइज, बाइंग लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप भी अगर लेना चाहते हैं तो स्टार्ट विद द स्मॉल बॉटल, आप देखिए। बट मैं बोलूँगा कि इसको लिटरली आप 1 साल यूज़ करके देखिए, जैसे कि ये कह रहे हैं, इनका प्रोग्राम कह रहा है कि यार 100 दिन में आपको लिटरली फ़र्क पड़ने वाला है जब भी आप ये जटा हेयर ऑयल फॉर मेन, स्पेशली फॉर मेन, अगर आप ध्यान से अगर इस पे देखेंगे तो दिस इज़ एक्चुअली स्पेशली फॉर मेन। सो ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक सकता है, एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, बेटर हेयर। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। एंड यार गेमिंग पे काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स डाल रहा हूँ विद द डायलॉग्स, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो यूट्यूब पे डायलॉग्स के साथ वेलोरेंट गेम प्लेज या शॉर्ट्स जो है वो डाल रहा हूँ। सो वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, आप जाके देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इसका बाइंग लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।